इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं और उनका प्रयोग जो है किस तरीके से किया जाता है। तो इंग्लिश में पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के वाक्य जो है हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। इंग्लिश वाले वाक्यों को हमें कंपाउंड बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या सिंपल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है 12th क्लास में। और इनके हिंदी वाले वाक्य होते हैं जो स्टोरियों में काम आते हैं, स्टोरी बनाने में हम सीखते हैं उनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब में यदि हम किसी भी मेन वर्ब में यदि हम आईएनजी लगा दें तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और यदि हम उसका अर्थ निकालेंगे, जिस वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे उसका यदि हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा, कर या करके। अब जैसे देखिए हमारे वर्ब यहाँ पर दिए गो, ठीक है ना। अब गो में हम लगा दें मान लीजिए आप आईएनजी, तो गोइंग, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, गोइंग माने जाकर या जा कर के अर्थ निकालेंगे आप आईएनजी का। तो हमारे यहाँ वर्ब दिए राइट, इसमें हम लगा दें आईएनजी यानी कि राइटिंग कर दें, तो हमारा क्या होगा, लिख कर। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी लगी है तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और हिंदी में यदि हम उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा कर या करके। अब देखते हैं इसके हिंदी वाक्य जो किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य दिया है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। आप देखें तो यहाँ पर कर शब्द आया है, या तो कर शब्द आएगा या फिर कर के शब्द आएगा हिंदी वाले वाक्यों में। तो कर या कर शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। तो पहले हम वाक्य बनाएंगे पुलिस को देखकर, तो देखना की होती है सी, और सी में हम लगाएंगे आईएनजी। तो सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस। और दूसरा वाक्य हमारा चोर भाग गया, तो द थीप, THIEF, भाग गया पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, सेकंड फॉर्म लगाएंगे भागना की, तो रन की सेकंड फॉर्म होती है रन, और भाग गया तो अभी और लगाते हैं, ये भी कोई दूर निकल जाता है। तो सीइंग द पुलिस द थीप रन अवे, चोर को पुलिस को देखकर चोर भाग गया। हमारे इसमें दूसरा वाक्य दिया है, पत्र लिखकर वह खड़ा हुआ। तो लिखकर कर शब्द आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। पत्र लिखकर, तो लिखना की होती है राइट, और राइट में हम लगाएंगे आईएनजी। तो राइटिंग ए लेटर, वह खड़ा हुआ, ही खड़े होना की स्टैंड, और की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड, तो ही स्टूड और अप इसलिए लगाते हैं कि ऊपर की ओर खड़े होते हैं। तो राइटिंग ए लेटर ही स्टूड अप, पत्र लिखकर वह खड़ा हुआ। इसमें हमारा तीसरा वाक्य दिया हुआ है, शोर सुनकर बच्चा जाग गया। सुनकर, सुनना की होती है हियर, हियर में हम लगाएंगे आईएनजी, तो हियरिंग, और शोर को बोलते हैं ए नॉइज। तो हियरिंग ए नॉइज, बच्चा जाग गया। द चाइल्ड, जागना की बैकअप, और बैकअप की सेकंड फॉर्म होती है वॉकअप। द चाइल्ड वॉकअप, सो सुनकर बच्चा जाग गया। तो इस तरीके से हम इनके हिंदी वाक्य बनाते हैं। अब जैसे हमारा इंग्लिश वाला जो वाक्य लिखा हुआ है, सीइंग द पुलिस द थीप रन अवे, इंग्लिश वाला जो वाक्य है, इन वाक्यों को कंपाउंड बनाने के लिए आता है, इन वाक्यों को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आता है, इन वाक्यों को सिंपल किस तरीके से बनाया जाता है वो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी हम खाली इस वीडियो में आपको बताएंगे पार्टिसिपल किस तरीके की होती है और उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और हिंदी में यदि आप उसका अर्थ निकालना चाहेंगे तो कर या करके शब्द निकलता है। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
देखिए हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पास्ट पार्टिसिपल बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं वर्ब जो हमारी मेन वर्ब जो होती हैं, जैसे गो या राइट, कोई भी, या प्ले, जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा दें तो हमारा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि मेन वर्ब में हम मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दें तो हमारा बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। हम कह सकते हैं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वही हमारी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और हिंदी में हम इसका अर्थ निकालेंगे तो उसके अंत में हुआ, हुई या हुए अर्थ निकलता है। जैसे कि गो, तो हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। गया हुआ या गए हुए। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटिन, तो राइट माना होता है लिखना, थर्ड फॉर्म लगा दी रिटिन, तो हम क्या बोल सकते हैं, लिखा हुआ। सही है, लिखे हुए, लिखी हुई, कुछ भी हम तीनों में से हम इसके हिंदी अर्थ में बोल सकते हैं। अब इसके वाक्य भी होते हैं, जैसे मैंने घायल हुआ सांप देखा। देखिए घायल और हुआ शब्द आया है, तो ये वाक्य, ये इतनी लाइन किसकी है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल का इसमें प्रयोग हुआ है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, मैंने की आई, सांप देखा, किसी भी वाक्य के अंत में आ, ई और ए, या तो ये शब्द आए या फिर इनकी आवाज़ आए, तो वाक्य हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म। तो मैंने की आई, अब देखना कि सी, और सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो सौ, आई सौ। मैंने देखा, क्या देखा, घायल हुआ सांप, तो घायल की होती है बाउंड, WOUND, बाउंड। अब घायल हुआ, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे, बाउंड की हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, तो बाउंडेड। और सांप की स्नेक, SNAKE। तो हमारा वाक्य बना आई सॉ बाउंडेड स्नेक, मैंने घायल हुआ सांप देखा। तो इस तरीके से हिंदी में हुआ, हुई, हुए यदि किसी भी मेन वर्ब के बाद में लगे तो उसको हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ता है, यानी उसकी हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। जैसे हम दूसरा वाक्य देखेंगे, राम ने मुरझाया हुआ गुलाब देखा। मुरझाया हुआ, देखिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे राम, और पीछे बनाएंगे देखना की सी, और सी की सेकंड फॉर्म सौ, तो राम सौ, राम ने देखा, क्या देखा, मुरझाया हुआ। मुरझाने की स्पेलिंग होती है फेड, FAD। अब हुआ है इसमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा हमें, तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म फेडेड, FADDED। तो राम सौ फेडेड और रोज यानी गुलाब, तो राम सौ फेडेड रोज, राम ने मुरझाया हुआ गुलाब देखा। हमारा इसमें तीसरा वाक्य दिया है, हमने मरा हुआ कुत्ता देखा। हमने मरा हुआ कुत्ता देखा, तो इसको बनाएंगे, हमने की स्पेलिंग V, देखना की C, और C की सेकंड फॉर्म सौ, मरा हुआ तो DEAD, DIED डाइड, और कुत्ता की डॉग, तो वी सॉ डाइड डॉग, हमने मरा हुआ कुत्ता देखा। तो इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि हिंदी में हुआ, हुई, हुए शब्द होता है, इसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं अब हमारा लास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, यानी किसी भी थर्ड फॉर्म से पहले, किसी भी थर्ड फॉर्म से पहले यदि हम हैविंग लगा दें, हैविंग लगा दें तो हमारा जो है वो वाक्य बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हमारा बन जाता है। हिंदी में हम इसका अर्थ निकालेंगे तो हैविंग और थर्ड फॉर्म का जो अर्थ निकलता है वो होता है न के पश्चात, पश्चात को ही हम बोलते हैं बाद, तो न के बाद या फिर न के पश्चात हिंदी अर्थ इसका होता है। तो हिंदी वाले वाक्य में देखते हैं इसका प्रयोग किस तरीके से होता है। तो इसमें हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है, आम खाने के पश्चात मैं घर गया। देखेंगे
ने के पश्चात, इतना शब्द आ रहा है, आम खाने के पश्चात, तो ने के पश्चात है, तो वाक्य हमारा हिंदी में है न के पश्चात। तो इसमें प्रयोग किसका हुआ है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाक्य को बनाने के लिए? हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाना की, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो हैविंग ईटन द मैंगो, हैविंग ईटन द मैंगो, मैं घर गया, आई वेंट टू होम। तो हैविंग ईटन द मैंगो आई वेंट टू होम, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पश्चात मैं घर गया। इसमें हमारा तीसरा वाक्य है, पत्र लिखने के बाद राम दफ्तर गया। तो ने के बाद तो हम लाएंगे हैविंग, थर्ड फॉर्म लिखना की राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हैविंग रिटन, पत्र की ए लेटर, हैविंग रिटन ए लेटर, राम दफ्तर गया। तो राम वेंट टू ऑफिस। तो हैविंग रिटन ए लेटर, राम वेंट टू ऑफिस। इसमें हमारा तीसरा वाक्य है, रावण को मारने के पश्चात राम अयोध्या वापस आए। तो हैविंग, देखिए न के पश्चात ही शब्द आएगा तो हमें हैविंग से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो हैविंग और थर्ड फॉर्म हैविंग किल्ड, हैविंग किल्ड रावण, रावण को मारने के बाद या रावण को मारने के पश्चात राम अयोध्या वापस आए। तो राम, कम की सेकंड फॉर्म केम, केम बैक। आप केम बैक के लिए रिटर्न भी लगा सकते हैं, RETURNED रिटर्न, और अयोध्या की अयोध्या, अयोध्या। तो हैविंग किल्ड रावण, राम कम बैक टू अयोध्या, या राम रिटर्न टू अयोध्या। ये तो हमारा हो गया हिंदी में हम पहचान किस तरीके से करते हैं। अब हमें जो हम इंग्लिश में पहचान किस तरीके से करेंगे, पार्टिसिपल के वाक्य को हम किस तरीके से पहचानेंगे, उसका एक सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप देखिए, यदि कोई भी वाक्य लिखा हुआ है और डायरेक्ट उस वाले वाक्य में ING लगी है, सब्जेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट ING लगी हो, जैसे कि गोइंग, गोइंग देयर, वहां जाकर, आई स्लेप्ट, मैं सो गया, गोइंग देयर आई स्लेप्ट। या फिर इस तरीके से वाक्य हो सकता है, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, खाना खाकर, और पीछे कुछ भी, राम वेंट टू होम, राम वेंट टू होम, खाना खाकर राम घर गया। यानी इंग्लिश में पहचान बिल्कुल सिंपल है, वाक्य में करता नहीं होगा। यदि किसी भी वाक्य में डायरेक्ट ING लगी है तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है। और यदि कोई वाक्य, किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से हो रही है, जैसे ये वाक्य लिखे हुए हैं, तो वो वाक्य हमारा कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। और किसी भी वाक्य में बीच में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो वो वाला वाक्य हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल का। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी वाक्यों को पहचान सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाले वाक्य को जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारा पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है, इनको कंपाउंड भी बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स में भी बनाया जाता है, इनका सिंपल सेंटेंस भी बनाना सीखना पड़ता है। तो आपको आने वाली वीडियो में हम उसको बताते जाएंगे। आप इनकी जो पहचान है, इनके जो बनाने का तरीका है, वो आप इसको अवश्य याद करें।